Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Vanita Prashar. I am presenting here again with another important topic that is relating to Indian Evidence Act one-liner. One-liner की इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं. The first point is evidence of communication can be given by third person when the communication was made in his presence or was overheard by him. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की हमने बात की थी लास्ट क्लासेस के अंदर कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पर आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कम्युनिकेट करने के लिए, कोर्ट में गवाही देने के लिए. जैसे हमने 121 में किया था जजेस एंड मजिस्ट्रेट का, 122 में किया था कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के टाइम पर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं, उनके बीच में कुछ कम्युनिकेट हुआ है, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपनी गवाही दीजिए. फोर्स नहीं करोगे. अगर वो उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चलता है, उस डिस्प्यूट के अंदर वो अगर स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं होने वाला. ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में. ये हो गया हमारा आज का पॉइंट. अब नेक्स्ट बात कर रहा है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट कैन बी गिवन ओनली विद द कंसेंट ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उसकी कंसेंट से आप जो है स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं, स्टेट के जो मामले होते हैं, उनमें आप स्टेटमेंट दे सकते हो. अगर सेक्शन 123 की हम बात करें बेयर एक्ट से, वो कहता है नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ये बात कर रहा है आपकी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अभी तक पब्लिक में नहीं आए हैं, कोई नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो ऐसे कोई रिकॉर्ड अगर आप देना चाहो नहीं दे सकते. लेकिन अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन होगी तो क्या कह रहा है वो आगे बेयर एक्ट में, विद एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक फिट. अगर उसको लगता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को तो वो उसे विद होल्ड कर सकता है. नेक्स्ट है Section 116 and 117 are illustrative of the principle of estoppel laid down in Section 115. 115 बात करता है एस्टोपल की और 116 और 17 जो है वो इलस्ट्रेटिव है उस प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करने के लिए. अगर आप बेयर एक्ट रखोगे अपने पास तो आपके लिए हेल्पफुल होगा. हर क्लास में मैं ये कहती हूँ अपना बेयर एक्ट जरूर अपने पास रखिए. अगर आप ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की भी तैयारी कर रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं है. एस्टोपल क्या कहता है? When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he or nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति डिक्लेयर करता है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है या उसे एक्ट करना था लेकिन उसने ओमिट किया है उस चीज़ को इंटेंशनली, वो दूसरे व्यक्ति को ये सुनने के लिए यानी कि ये समझने के लिए मजबूर करता है कि वो उस पोजीशन पे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है पुलिस के गेटअप में जाता है, वो अपनी कुछ स्टेटमेंट देता है, दूसरे को मजबूर कर देता है कि हाँ वो उसको पुलिस ऑफिसर मानने के लिए तैयार हो जाए, तो उस मैटर में वो बाद में अपनी स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता. 116 बात करता है, वो बात करता है प्रोवाइड्स दैट A tenant licensee is not permitted to deny the title of his landlord. एक किराएदार है या एक लाइसेंस पे रह रहा है कोई व्यक्ति, तो वो ये मना नहीं कर सकता कि इसका मालिक कौन है और लाइसेंसर कौन है. सेक्शन 114 लेज डाउन द रूल ऑफ प्रूडेंस. सेक्शन 114 रूल ऑफ प्रूडेंस की बात करता है. रूल ऑफ प्रूडेंस क्या होता है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रूल ऑफ प्रूडेंस मीन्स कंसाइंस, बुद्धि, विवेक से जो कोई भी एक फैसला लिया जाता है वो रूल ऑफ प्रूडेंस होता है. तो सेक्शन 114 बात कर रहा है प्रेजम्पशन की. वो कहता है कोर्ट में प्रेज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट. कुछ एग्जिस्ट हो चुके हैं सर्टन फैक्ट जो है उनको आप अपने विवेक के अनुसार कोर्ट में लेकर आओगे. कोर्ट प्रेज्यूम करेगी इंसान जो वहाँ पर एविडेंस लेके जा रहा है, कोई भी डिफेंस है, कोई भी प्रोसिक्यूशन है, वो प्रेज्यूम नहीं करके चलेगी. The evidence of prosecutor victim of rape cannot be treated as evidence of or accomplice required corroboration. जो प्रोसिक्यूटर जो विक्टिम है रेप के मैटर में,
उनकी स्टेटमेंट को आप एकम्प्लिस के फॉर्म में नहीं लेके चलोगे, उसमें कोरोबरेटिंग की जरूरत नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते इसको कोरोबरेशन करो। कोई रेप विक्टिम है, वो कहे कि मेरे साथ जी रेप हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा आप गवाह लेके आओ जो ये बताएगा कि हाँ सच में आपके साथ रेप हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अकम्प्लिस की ऐसी कोई भी एविडेंस वहां पर लागू नहीं होगी। वन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट मोर देन 30 years ओल्ड कमिंग फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी इज ए प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था 30 साल पहले और जो अभी भी प्रॉपर कस्टडी में है, कि मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, वो तहसीलदार के पास है वो डॉक्यूमेंट, तो अगर वो ऐसी कस्टडी में अगर वो डॉक्यूमेंट है तो ये माना जाएगा कि वो क्या है, प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट है, उसे प्रेजम्पशन ऑफ लॉ नहीं कहा जा सकता। तो ये है बेसिक सा यहाँ कंसेप्ट आपका कि प्रेजम्पशन क्या मानी जाएगी उस सेंस के अंदर। नेक्स्ट है oral evidence of a fact invalidating the document is admissible under proviso 1 of section 92। कि जो oral document होता है, आप किसी भी written document है उसके लिए आपको oral document देना है। सॉरी गाइस, बीच में हमारा जो पेट है उसने भाग कर दिया था, तो मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कौन सी लाइन पे थी, तो मैं इस पॉइंट को दोबारा से कवर करवा रही हूँ। oral evidence of a fact invalidating the document is admissible अंडर प्रोवाइजो 1 ऑफ सेक्शन 92। कि जो प्रोवाइजो दिया गया है सेक्शन 92 के अंदर, उस प्रोवाइजो के तहत आप मान लो ये क्या कहना चाह रही है, कहना चाह रहा है कि जब एक रिटन डॉक्यूमेंट को आपने कोर्ट में प्रूव करना है, जैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई अदर डॉक्यूमेंट है, तो उसके मामले में आप ऑरल एविडेंस दे सकते हो, उसको एडमिसिबल माना जाएगा। प्रोवाइजो 1 क्या कहता है, एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को गलत साबित कर रहा हो, और विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिग्री और ऑर्डर रिलेटिंग टू देयर, कि और कोई भी व्यक्ति है वो हकदार है कि उसको डिग्री मिलनी चाहिए उसके मैटर में, जिस जहाँ पर फ्रॉड हुआ हो, इंटिमिडेशन हुई हो, इलीगलिटी हो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हुआ हो, दोनों कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी जो थी वो उनकी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी मीन वो माइनर थे या वो अनसाउंड माइंड थे, तो ऐसे मैटर में जब फ्रॉड के दम पर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है तो उसके लिए आप ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है, ऑरल एविडेंस दे सकते हो और उसे कोर्ट को कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी थोड़ा शेयर करें, जिससे कि सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो, मुझे भी थोड़ा स्टैमिना मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।